इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 791वां सेशन है, हिंदी सेशन, और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह, जो आज अपना सेकंड सेशन लेके आए हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसमें होम्योपैथी की भूमिका। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 सभी ने पहले अटेंड किया होगा, उसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो आज डॉक्टर कुलवंत उसका सेकंड पार्ट लेंगे। तो सर, सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Am I audible? यस सर। थैंक यू डॉक्टर नेहा। आज हम लोग अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सेकंड पार्ट थोड़ा बहुत दवाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी दवाएं हैं, कब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पहले मैं IFPH के सभी सदस्यों को स्वागत भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी देता हूं कि मुझे फिर से एक बार मौका मिला आपके समक्ष आने का। तो समय नष्ट नहीं करते हुए हम लोग आज अपना स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस पार्ट 2। और इसकी शुरुआत हम करेंगे थोड़ा सा ट्रांजिशन ऑफ माइजम के बारे में थोड़ी बहुत बातें करके। आप सब बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दो माइजम प्रीडोमिनेटली रोल प्ले करते हैं, दैट इज सोरा एंड साइकोसिस। और कहीं कहीं पर जब डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सिफिलिस का भी थोड़ा सा रोल आ जाता है। लेकिन सिफिलिस का रोल तभी आएगा जब सीवियर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस वहां पर चालू हो जाए। उसके पहले तक थोड़ा, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन से स्टार्ट होता है, तो इन्फ्लामेशन जहाँ भी होगा वहां पर सोरिक टेंट मिलेगा ही। तो सोरिक टेंट धीरे धीरे जब पेशेंट ठीक नहीं होता या प्रॉपरली ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है तो देर इज परसिस्टेंट स्वेलिंग, और बाद में जाकर के हमने लास्ट में पढ़ा था कि नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगता है। परसिस्टेंट स्वेलिंग, नोड्यूल्स फॉर्मेशन और कुछ हद तक डिफॉर्मिटी, ये सारा साइकोटिक टेंट है। और सोरा से सिफिलिस में जो ये कन्वर्ट होता है, ये कम केसेस में मिलता है लेकिन मिलता जरूर। इसमें है कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस, दिस इज सोरा, symptoms are variable and changeable. Joint pain and swelling, this also is sora going towards destructive processes. Worsening of symptoms, symptoms become more fixed, there is degeneration, there is destruction, there is synovitis, especially pannus formation in the joints. तो पैनस वहां फॉर्म करता है जहां पर सीवियर डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस जब आने लगते हैं तो सीवियर पैथोलॉजी एंड इट कम्स टू सिफिलिटिक माइजम। कभी कभी सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिटिक चेंजेस हम लोगों को मिलते हैं। तो देर इज इनिशियल प्रोलिफरेशन, ये साइकोटिक टेंट है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये साइकोटिक टेंट है। देन कम्स द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस एंड फिक्स डिफॉर्मिटी। फिक्स डिफॉर्मिटी जब आने लगे, दिस इज सिफिलिस। So it is a mixture of all miasms, basically sora and psychosis, but in the later stages, it becomes syphilitic also. Let us come to some important, देखिए इतनी दवाएं हैं। आप बोरिक मैथमेटिका में कोई भी मेडिसिन उठा करके देखिए, सब में जॉइंट पेन है। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसमें जॉइंट्स में पेन, एक्सट्रीमिटीज में पेन, स्वेलिंग नहीं है। तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसी दवाएं जो खास तौर पर जो पैथोलॉजी हमने पढ़ी थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, में सभी एस आते हैं: स्वेलिंग, स्टिफनेस, सेंसिटिवनेस, सिमेट्रिकल। ये जब जॉइंट्स में इस तरह की स्वेलिंग्स, बाकी चीजें आने लगे, तो दैट इज ए डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ऐसी दवाएं जो अपने परीक्षण में, प्रूविंग में इस तरह के लक्षण प्रोड्यूस करती रही हैं, उन दवाओं का प्रयोग करने से बहुत रिलीफ मिलता है। देखिए आज के ज़माने में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट को आराम देना एक बहुत बड़ी होम्योपैथी की विजय मानी जाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सारी दुनिया परेशान है, और इसमें एलोपैथिक साइड में तो एंटी कैंसरस मेडिसिन दी जाती हैं।
They give anti-cancerous painkiller medicines to control the pain and swelling, which sometimes help, sometimes doesn't help. तो अगर इस तरह के केसेस में हम अपनी दवाओं से कुछ लाभ पहुंचा सके पेशेंट को और ठीक कर सकें, ये होम्योपैथी के पक्ष में बहुत बड़ी बात जाती है। सबसे पहले सबसे कॉमन मेडिसिन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज आर्निका मोंटाना। सबको ताज्जुब हो रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पहली दवा आर्निका मोंटाना क्यों चुनी है। तो आर्निका मोंटाना इसलिए चुनी है कि आर्निका इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर। पहाड़ों में उगती है, ये देखिए कलेक्शन हो रहा है आर्निका मोंटाना का। दीज आर आर्निका फ्लावर्स, और इसको कलेक्ट करके बाद में इससे दवाई बनाई जाती है। और सबसे बड़ी पहचान आर्निका की क्या है? तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ब्रूइस्ड फीलिंग, हम लोगों ने मैथमेटिका में पढ़ा है, सोर ब्रूइस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस पार्ट में वो सोया है वही पेनफुल है। सोर ब्रूइस्ड फीलिंग ऑल ओवर बॉडी, ऐसी पीटन, लगता है कि उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। ये सिम्टम बहुत बार टाइफॉइड में बहुत प्रोमिनेंट मिलता है। टाइफॉइड में जब आप बैक्टीरिया और आर्निका को कंपेयर करेंगे, ये एक बहुत बड़ी पहचान है आर्निका की। देयर आर जॉइंट पेन्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक जॉइंट पेन्स है। सेंसिटिव टू चेक, हेड हॉट, बॉडी कोल्ड, ये बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर्निका की पहचान है इन केस ऑफ टाइफॉइड। बट इन केस ऑफ आर्निका यू विल गेट द हेड इज हॉट बट द बॉडी इज कोल्ड। और बहुत पुराने जमाने से जोड़ों में दर्द के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है, और इसका कॉमन नेम है लियोपार्ड्स बेन। तो लियोपार्ड्स बेन इसको इसीलिए हम लोग कहते थे कि बहुत पुराने जमाने में जंगलों में जब ये प्लांट पाया जाता है, फूल पाए जाते हैं, इसको लोग खा लेते हैं, ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो लियोपार्ड्स जो चरने वाले जानवर थे, लियोपार्ड्स एक जस्ट इंडिकेटिव है, सिंबॉलिक है, लेकिन चरने वाले जानवर जो भी थे, जब आर्निका लोग खा लेते थे, तो आर्निका खाने से उनको टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आने लगता था, जिसमें सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर स्वेलिंग एंड बॉडी पेन्स। इसीलिए इसको लियोपार्ड्स बेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज अ वेरी रेयर मेडिसिन विच इज वेरी frequently used nowadays, पैरोथैमनस ओपैरिस। बहुत रेयर मेडिसिन है, लेकिन इसका सबसे अच्छा यूज तब होता है जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम भी आने लगे। कार्डियक एलिमेंट्स विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पैरोथेमनस कॉर्पियसिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन यू कैन यूज। को कॉमन भाषा में स्कॉच ब्रूम भी बोलते हैं। और बेसिकली हार्ट बीट बढ़ा हो, ट्रॉपिकल स्वेलिंग हो, लो ब्लड प्रेशर हो, पैल्पिटेशन हो, और इसके साथ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, सिमेट्रिकल इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स विथ सीवियर पेन, ये सारी चीजें एक साथ मिले। इन्फ्लामेशन, देयर इज पेन इन हिज जॉइंट, पेन इन मसल्स, देयर इज स्टिफनेस एंड एंजाइटी एंड नर्वसनेस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम। तो कार्डियक एलिमेंट जब इसमें इन्वॉल्व होगा, तब ये बहुत अच्छी दवा है और इससे मदद आपको मिलेगी। देखिए, कॉमन मेडिसिन तो सभी आप जानते हैं, सब डॉक्टर्स हैं, ब्रानिया है, रस्ट्रक्स है, और इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो जॉइंट पेन में, रूमेटिज्म में, गाउट में हम देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। बट आई विल ट्राई टू डिस्कस सम important and rare medicines, but which are very effective, very effective in practice life. One of them is पैरोथैमनस। आजकल इसका इस्तेमाल काफी लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अगेन वन रेयर मेडिसिन, दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड भी अपने आप में बहुत पॉइजनस सब्सटेंस होता है, और इसकी दो खासियत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिसिंग इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज एंटी इंफ्लामेटरी। It is having an anti-inflammatory quality which helps in reducing the pain. दर्द को कम करने में, सूजन को कम करने में, फीवर को कम करने में सैलिसाइक्लिक एसिड का यूज करके देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और ये बिल्कुल तीर की तरह काम करता है अगर उस पेशेंट में
कान सर के सर एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज पोटेंसी भी मेंशन कीजिएगा सर। कौन सी पोटेंसी में मोस्ट मतलब यूज कर सकते हैं हम? पोटेंसी का सिलेक्शन तो बड़ा इंडिविजुअल चॉइस होता है, तो हाँ मैं क्या पोटेंसी यूज करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल सर, ठीक दैट विल नॉट बी फाइनल, क्योंकि ये सबके अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई लो पोटेंसी करते हैं, कोई हाई पोटेंसी करते हैं। मेरी प्रैक्टिस लाइफ में मैं मीडियम पोटेंसी ही यूज करता हूँ, वो है। बड़ा ओके सही है। यू ओके 30 and 200, ओके सर। और डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट देन यू कैन इंक्रीज द पोटेंसी। ओके ये सेफ होता है प्रैक्टिस लाइफ में, बिकॉज अगर दवा का सिलेक्शन बाय चांस गलत है तो आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से दवा में। यस सर। तो इट इज एंटी इंफ्लामेटरी, इट इज हैविंग पेन, पेन को रिड्यूस कर। हम लोग नहीं सोचते सैलिसाइक्लिक एसिड को पेन में कौन देता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और ये बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आप देखें कि सैलिसाइक्लिक एसिड में अगर ईयर सिम्टम्स हैं, ईयर सिम्टम्स में पेशेंट को कभी कभी ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन द होल सिस्टम टिनिटस ऑरियम होने लगता है, कान में बजिंग आवाज होने लगती है। और अगर ये बजिंग है, जॉइंट्स में पेन है विच इज बेटर बाय रेस्ट, समटाइम्स एसोसिएटेड विथ फीवर, दिस वर्क्स एज मैजिक। सैलिसाइक्लिक एसिड नहीं देते लोग प्रैक्टिस में जल्दी। आप लोग भी जान रहे हैं कि सैलिसाइक्लिक एसिड हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो नहीं देते, लेकिन ट्राई दिस। ये देखिए, ये जादू का खिलौना है। आप लोग ताज्जुब कर रहे होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि ये क्या दवा है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब बोरिक पढ़िए, बोरिक में सारा कुछ दिया है कि फॉर्मिक एसिड कैसे काम करता है इन केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कैसे बनती, किस चीज से बनती है, एनीबॉडी? एंड एंड रेड एंड, वेरी नाइस। रेड एंड के वेनम से बनती है फॉर्मिक एसिड। तो रेड एंड का जो वेनम है इट इटसेल्फ इज वेरी टॉक्सिक। तो अपने आप में वो इतनी टॉक्सिसिटी उसमें है कि इट इज वेरी हेल्पफुल इन डिस्ट्रक्टिव जॉइंट्स पेन। एक फिलाडेल्फिया में हेयरिंग रिसर्च लैब है, तो उन्होंने फॉर्मिक एसिड पर काफी काम किया और ये पाया है कि दिस इज वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसी का एक काउंटर पार्ट है दैट इज नोन एज फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिक एसिड जो बनती है वो रेड एंट के वेनम से बनती है। फॉर्मिका रूफा जो है वो पूरे एंट को क्रश करके उससे बनती है, करीब करीब सिमिलर, लेकिन सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर्मिक एसिड इज मोर हेल्पफुल इन केस ऑफ रिड्यूसिंग द पेन एंड स्वेलिंग। इसके साथ साथ एक और दवा है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट नाम मैं ले लूं कि दैट इज प्रोपाइलेमिन। रेयर मेडिसिन, प्रोपाइलेमिन बहुत कम चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस लाइफ में मैंने देखा है प्रोपाइलेमिन इज वन ऑफ द बेस्ट गाइडिंग मेडिसिन टू रिलीफ। ये सारी चीजें रिलीफ दे रही है पेशेंट को, जो आपका प्राइम वर्क है, प्राइम इंपॉर्टेंस है। पेशेंट आ रहा है, हाथों में सूजन है, दोनों साइड सूजन है, घुटनों में सूजन है, साइनोवाइटिस डेवलप कर गया, सीवियर पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, चल नहीं पाता है, बुखार हो जाता है, और इन सारी चीजों में प्रोपाइलेमिन वर्क्स एज ए मैजिक। तो फॉर्मिक एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंड्स, Formica rufa, which is ants venom. Formica rufa, which is prepared from the crushed ants, and there is one more medicine that is propylene. Formica rufa का जो इस्तेमाल है, क्रश्ड एंट का जो इस्तेमाल है, ये कई पुराने जमाने सदियों से होता आ रहा है। कभी आप हिस्ट्री पढ़िए, एंशियंट हिस्ट्री, उसमें लोग बताएंगे आपको कि लाल चींटियों से, लाल चींटियों के रस को निकाल करके मरीजों को दिया जाता था, और भी बीमारियां, नॉट ओनली रोमेटॉइड आर्थराइटिस बट और भी कहीं भी इन्फ्लामेशन जो होता था, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल हमेशा से होता है। नेक्स्ट, माय फेवरेट मेडिसिन इज प्रोपाइलेमिन। एज आई डिस्कस्ड, ये प्रोपाइलेमिन जो दवा है, फॉर्मिका रूफा दवा है,
फॉर्मिक एसिड दवा है, ये सारी दवाओं का जॉइंट्स पर इतना प्रोमिनेंट एक्शन है कि आपको मदद तो करे। प्रैक्टिस लाइफ में मैं आमतौर पर ये करता हूँ कि एंटी माइasthmatic या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो हाई पोटेंसी में 1 या 2 डोज दे करके हम छोड़ देते हैं, और सिम्टोमेटिकली थोड़ा सा पेन रिलीव करने के लिए, वो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, उसमें आप अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं दीजिएगा तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। पेशेंट पहले आकर के उसका प्राइम रिक्वेस्ट होता है कि मेरे दर्द को कम कर दीजिए, सूजन को कम कर दीजिए, मेरी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दीजिए। ये कंफर्टेबल आप बहुत आराम से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिन। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक रूफा, प्रोपाइलिमिन, देयर आर अदर मेडिसिन ऑल्सो, वी विल कम टू दैट। तो इन दवाओं के प्रयोग से देखिए, प्रोपाइलिमिन में इज एक्यूट शिफ्टिंग जॉइंट पेन, इन्फ्लेम swollen joint pain, rheumatic pains with heart involvement, aggravation from cold and damp with। तो aggravation cold damp में तो कई सारी दवाएं हैं, लेकिन प्रोपाइलेमिन में सबसे अधिक इफेक्ट मिलता है जब आपके फिंगर जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन है, स्वेलिंग है, लैक ऑफ मूवमेंट है, स्टिफनेस है। उस केस में प्रोपाइलेमिन अगर आप लो पोटेंसी में दें तो आपको बहुत मदद करती है। डॉक्टर हैनीमैन ने फॉर्मिक एसिड को 6 पोटेंसी में देने के लिए कहा, डॉक्टर बोरी, फॉर्मिक एसिड शुड बी प्रिस्क्राइब इन 6x पोटेंसी। तो वो अच्छा मदद, बहुत मदद करती है। आप कभी ट्राई करके देखिए प्रैक्टिस लाइफ में। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका रूफा, प्रोपाइलिन, these are very nice medicines which will help you in curing a case of, not curing, helping a case of rheumatoid arthritis। क्योंकि जहां पर कंप्लीट डिफॉर्मिटी हो जाती है वो दवा से पूरी तो ठीक होती नहीं। इसीलिए कभी पेशेंट को हम ये आश्वासन देना बिल्कुल गलत है कि आपकी सारी डिफॉर्मिटी हम लोग ठीक करेंगे। रिलीफ करेंगे, आराम मिलेगा। नेक्स्ट इज क्लोरोफाइलम। दिस अगेन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छी दवा है टू हेल्प ए केस ऑफ पेन्स, पेन्स इन जॉइंट्स, रूमेटिक पेन इन जॉइंट्स स्पेशली। लेकिन इसमें होता क्या है क्लोरोफाइलम में, क्लोरोफाइलम देखिए इसको ग्लूकोहोस बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज ग्लूकोहोस। It is having blue colored fruits, that is why it is known as glucose। और सबसे खास इसका जो लक्षण होता है वो शिफ्टिंग वॉन्डरिंग पेन्स। वॉन्डरिंग पेन्स में 3-4 दवाएं हमारे पास हैं बहुत अच्छी, एंड कॉलोफाइलम इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन कॉलोफाइलम की खासियत यही है कि जब कॉलोफाइलम देना हो तो रिमेटिक पेन्स के साथ दर्द जो है वो थोड़ा सा न्यूरैल्जिक भी होने लगता है। तो rheumatic pain with neuralgic pains, severe stiffness and symmetry। हाथ में दर्द होगा, दोनों हाथों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, दोनों पैरों में, घुटनों में दर्द होगा। ये सिमेट्रिकल पेन जो है ये ग्रेट की नोट है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सीवियर स्टिफनेस, सिमेट्रिकल पेन, weather changes, any weather changes will aggravate the pain in case of colofibromatosis। And weakness in the hands, of course, due to the deformity and synovial membrane inflammation, there will weakness of the hands हो जाता है। और इसका नाम है ग्लूकोज। एक और दवा है होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है ब्लैक कोहोश। हम सभी जान रहे हैं ब्लैक कोहोश क्या है, एक्टिया रेसिमोसा। कॉलोफाइलम इज ग्लूकोहोश, एक्टिया रेसिमोसा इज ब्लैक कोहोश। और ब्लैक कोहोश का भी करीब करीब यही सिमिलर सिम्टम। एक्टिया रेसिमोसा का भी एक्शन न्यूरल्जिक पेन्स में है, जॉइंट पेन्स में है, लेकिन एक्टिया रेसिमोसा में मेंटल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट, जो कि कॉलोफाइलम में उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो एक्टिया रेसिमोसा में सीवियर फियरफुल पेशेंट होगा, साथ में उसके यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, सीवियर पेन होगा। ऑल दीज कंडीशंस आर एसोसिएटेड, मोर द ब्लीडिंग मोर द पेन, वो एक्टिया रेसिमोसा में मिलेगा। और रूमेटॉइड, प्योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर पेन के साथ न्यूरल्जिक पेन है, सिमेट्रिकल पेन है, देन द मेडिसिन विल बी क्लोरोफाइलम।
नेक्स्ट इज ब्राउनिया एल्बा। तो ब्राउनिया एल्बा का जब एक्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो ब्राउनिया एल्बा का बोन पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होता है। याद रखिएगा, ब्राउनिया एल्बा एक्ट्स ऑन मसल्स, एक्ट्स ऑन लिगामेंट्स, एक्ट्स ऑन सेरस मेम्ब्रेन्स, एक्ट्स ऑन साइनोवियल। ब्रानिया बोन पर बहुत प्रोमिनेंट एक्शन नहीं है। तो जहां पर बहुत डिफॉर्मिटी है, वहां पर ब्रानिया आपको ज्यादा बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगी, क्योंकि डिफॉर्मिटी के साथ आपको लक्षण तो वही मिलेंगे कि जब ब्रानिया पेशेंट में क्या होता है, देर इज एग्रावेशन बाय लीस्ट मोशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी क्या होता है, देर इज एग्रावेशन बाय मोशन। दोनों में स्वेलिंग है, दोनों में पेन है, लेकिन ब्रानिया एक्ट where synovial membranes are, synovial joints are more affected. You can see the picture of synovial joint. This is a case of brania. ये सूजन देखिए, there is a severe swelling. ये जो swelling है, ये swelling आपको हमेशा ब्रानिया में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगी। बहुत एक्यूट है, then the medicine can be belladonna. एकदम एक्यूट स्टेज में है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस ऑफ द जॉइंट्स है। रेडनेस ऑफ द जॉइंट्स ब्रानिया में नहीं मिलता है। सीवियरिटी ऑफ पेन बेलाडोना में ज्यादा है, ब्रानिया में थोड़ा कम। बेलाडोना इज वेरी फियरफुल, ब्रानिया इज वेरी नर्वस। होम सिकनेस है, हम लोग जानते हैं ब्रानिया में होम सिकनेस है। पेशेंट घर पर है लेकिन बोलेगा मुझे घर जाने दीजिए, मैं परेशान हो गया, आई वॉन्ट टू गो होम। सो देयर इज जॉइंट पेन, देयर इज स्वेलिंग, देयर इज पेन aggravated by movement, better by rest, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए। ब्रानिया में क्या बहुत प्रोमिनेंट है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। देयर इज एकोनाइट, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट शॉर्ट इंटरवल। देयर इज आर्सेनिक, देयर इज थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट स्मॉल इंटरवल। तो तीनों में अंतर हो गया। तो ब्रानिया में बहुत प्यास लगेगी, वो प्यास बहुत ज्यादा पानी पीने की होगी, और बहुत लंबे समय बाद फिर वैसे ही प्यास लगेगी। तो द पेशेंट इज इरिटेबल, इरिटेबल वांट्स टू बी अलोन, और बिल्कुल आराम करना चाहता है, बिकॉज ही इज एग्रावेटेड बाय लीस्ट मोशन। तो थोड़ा चलने से उसको बहुत तकलीफ होने लगती है। नाउ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का प्लांट जो है बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए इसका कॉमन नेम है पॉइजन आईवी। Rustex is known as poison ivy commonly. So this plant is very poisonous. ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट के पास टच करके भी अगर आप गुजर जाएं तो आपको पूरी बॉडी में रैशेज होने लगती हैं। Such poisonous plant is our Rustex. Rustex में और ब्रानिया में ये तो बहुत प्राइमरी बात है, मैं बताना नहीं चाहता, तब जानते हैं। Rustex is better by continuous motion. Brania is aggravated by continuous motion. Rustex is aggravated in damp cold weather. Brania is aggravated, not aggravated in damp cold weather. There is swelling of joints, दोनों मेडिसिन में है। रेस्टलेसनेस रस्टेक्स में ज्यादा है, रिलीफ विथ मूवमेंट रस्टेक्स में ज्यादा है। और एक बहुत कॉमनली रस्टेक्स को बोला जाता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, रस्टेक्स का एक और कॉमन नाम है, दैट इज नोन एज रस्टी गेट। रस्टी गेट एक कॉमन नाम है रस्टेक्स का। रस्टी गेट किसको बोलते हैं, ऐसा दरवाजा जिसमें जंग लगती है। तो जंग लगे दरवाजे को जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, बड़ा आवाज करता है, बहुत तकलीफ से खुलता है, और दो चार बार जब हिला दें तो फिर वो ठीक होने लगता है, मूवमेंट उसका ठीक हो जाता है। तो रस्टेक्स वही है कि जब बैठ के उठता है, जब फर्स्ट मूवमेंट होता है तो उसको बहुत पेन होता है, और धीरे धीरे मूवमेंट जब करने लगता है, चलने लगता है, तो पेशेंट को अच्छा लगता है। तो इसीलिए इसका नाम है रस्टी गेट। बेलोडोना is a medicine which can be used only in acute cases, but in acute cases and to relieve acute pain को आराम देने के लिए इससे अच्छी कोई दवा ही नहीं। तो बेलाडोना जब पेशेंट को स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ये देखिए इसका कॉमन नेम है डेडली नाइट शेड। इतनी डरावनी मेडिसिन है ये कि इसका नाम ही हो गया है डेडली नाइट शेड।
बिकॉज ये बनती है एट्रोपा बेलाडोना से। वो पुराने जमाने से, ग्रीक और रोमन के जमाने से इसका नाम डेटल नाइट्रेट था, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक था और टॉक्सिसिटी के चलते इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते थे, बहुत कम डॉक्टर्स करते थे। इसकी पहचान क्या है देखिए, कितना सुंदर लिखा है किसी लेखक ने। इट वॉज फियर्ड एज ए पॉइजन, वैल्यूड एज ए मेडिसिन। लोग डरते थे कि ये जहर है, टॉक्सिक है, लेकिन उसके मेडिसिन के इफेक्ट इतने अच्छे थे कि इट वॉज वेरी रेगुलरली यूज इन प्रैक्टिस लाइफ। तो प्रैक्टिस लाइफ में शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिस पर बेलाडोना काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में देखिएगा, मैंने कहा था एक्यूटनेस हमेशा होगी बेलाडोना में। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूट मेडिसिन दैट इज फीवर एंड फ्लस्ट फेज, symptoms better by rest, aggravated by movement, severe joint pain, very severe joint pain with redness and swelling। रेडनेस और स्वेलिंग ही की नोट होता है बेलाडोना का, और उसके साथ जब जॉइंट को आप टच कीजिएगा, इंस्पेक्ट कीजिएगा, तो देयर विल बी हीट, जॉइंट्स गर्म होंगे भी। ये गर्म होना जॉइंट्स का एक्यूटनेस, मोस्ट एक्यूट केस में बेलाडोना विल हेल्प यू टू रिलीव दर्द में आराम देना, दर्द को कम करना। यह बहुत बड़ी खासियत है बेलाडोना। और अगर बहुत एक्यूट स्टेज है तो बेलाडोना 3x और 6 बहुत ज्यादा अच्छा काम करें। क्योंकि ट्राई बेलाडोना 3x एंड बेलाडोना 6, उससे आपको चूंकि लो पोटेंसी है, फ्रीक्वेंटली रिपीट कीजिएगा तो बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिलेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इससे ठीक तो नहीं है। सो दिस इज कहावत या फ्रेज याद रखिए, इट इज फियर्ड एज ए पॉइजन, वैल्यूड एज ए मेडिसिन। जितना डर है इसके टॉक्सिसिटी का, उतना ही ज्यादा अच्छा इसका प्रभाव होता है एक दवा के रूप में। हम जानते हैं फीवर के केस में बेलाडोना से अच्छी कोई दवा ही नहीं है, हेडेक के केस में बेलाडोना से अच्छी कोई दवा नहीं है एक्यूटनेस को रिलीव करने के लिए। अगली जो मेडिसिन है दैट इज कैल्मिया लैटिफोलिया। कैल्मिया लैटिफोलिया का जो यूज है, दिस इज ए कैल्मिया प्लांट। आर्निका की तरह कैल्मिया लैटिफोलिया में भी ब्रूइस्ट एंड सोर पेन, there is bruised and sore pain, bruised pain in joint, stiffness in joint, symptoms improve with gentle movement but aggravated by severe exertion। ये रस्टक से मिलता जुलता सिम्टम। ग्राइंडिंग सेंसेशन इन जॉइंट, जॉइंट्स में लगता है कोई अलग से अंदर से मचोड़ रहा है, अंदर से कटकट आवाज आने लगती है। और कैल्मिया लेटिफोलिया नॉर्मली एक मेडिसिन है जिसमें नर्व एंडिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, तो देयर इज न्यूरल्जिक पेन। न्यूरल्जिक पेन सिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें एक और खासियत है, अगर यहाँ पर दर्द है तो द पेन मे ट्रेवल डाउनवर्ड्स। कैल्मिया में एक खासियत होती है, इट मे ट्रेवल डाउनवर्ड्स, अगर ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स की नोट फीचर है। और एक चीज जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन में कार्डियक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। तो हार्ट की प्रॉब्लम अगर थोड़ी बहुत हो, तो इस तरह के सिम्टम्स हो, तो देन कैल्मिया विल बी योर बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज चिनिमम सल्फ। चिनिमम सल्फ के बारे में सुने होंगे, कभी यूज किया है क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? बहुत कम लोगों ने यूज किया होगा चिनिमम सल्फ। देखिए चिनिमम सल्फ क्यूनाइन से बनता है। आज एलोपैथिक मेडिकल साइंस में आप जब पता करेंगे, तो एलोपैथिक मेडिकल साइंस में वो जो भी पेन किलर दें, और वो एक दवा देते हैं जिसको बोलते हैं DMARD, DMARD, ठीक है, मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है, जिसमें पेन किलर्स भी आते हैं, जिसमें एंटी कैंसरस मेडिसिन भी आती हैं, और उसके ग्रुप को वो लोग बोलते हैं, एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं कि इसको DMARD प्रिस्क्राइब की। तो DMARD क्या हुआ?
डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। और इसमें बार बार मैं इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत दिनों से बहुत सक्सेस सफलता के साथ एक दवा यूज होती है टू रिलीव द जॉइंट पेन, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एलोपैथ में इट इज क्यूनाइन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूनाइन, जो मलेरिया में दी जाती है। लेकिन सीवियर जॉइंट पेन के केसेस में आप देखिएगा मैक्सिमम अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जरूर देते रूमेटिक पेन में। और खास करके देखिए डेंगू के पेन, डेंगू में होता है ना, डेंगू में क्या होता है, जॉइंट पेन होता है ना। जॉइंट पेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ डेंगू। तो डेंगू में जो भी एलोपैथ फिजिशियंस हैं वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो देते ही देते। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव होता है। और इसी को हम लोग प्रेरणा मान करके हम लोग चिनिमम सेल्फ 3x देते। चिनिमम सेल्फ क्या है, तो चिनिमम सेल्फ भी तो क्यूनाइन है ना। तो क्यूनाइन को हम लोग बहुत लो टाइट्रेशन में 3x में हम लोग यूज करते, तो इससे बहुत बहुत रिलीफ मिलती है। मैं एक पर्सनली पेशेंट को जानता हूँ जिनको बहुत सीवियर जॉइंट पेन था, स्वेलिंग थी, स्टिफनेस था, सब कुछ था। उन्होंने होम्योपैथी भी खाई, कुछ रिलीफ मिला, फिर नहीं मिला, एलोपैथिक भी खाई, रिलीफ मिला, नहीं मिला। देन उन्होंने एक बॉम्बे में बहुत बड़े रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने बताया कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चल रहा है, खाली इसमें मैं एक दवा ऐड करूंगा, इसको लेकर के देखिए। ही एडेड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 2 times इन अ डे। विद इन 5 days स्वेलिंग रिड्यूस हो गया, पेन रिड्यूस हो गया, पेशेंट चलने लगा। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो डोज है वो उन्होंने 6 महीने खिलाया, 1 tablet डेली। लेकिन पेशेंट को बहुत आराम मिला। सच इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आप अपनी जो भी दवाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं हैं, उसके साथ आप चाहें इस तरह का लक्षण हो, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, वीक एंड अनस्टेबल जॉइंट्स, डीप सीटेड पेन, बेटर बाय वार्म, इस तरह के सिम्टम मिले, चिलमम सल्फ को 3x पावर में इस्तेमाल करके जरूर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आप। नेक्स्ट मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है कैली आयोड। तो कैली आयोड एक ऐसी दवा है जो एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटीसाइकोटिक तीनों मायरम को कवर करती है। सीवियर डिस्ट्रक्टिव केस है तो भी काम करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, पेन किलर भी है, बोन पर इसका बहुत स्पेसिफिक एक्शन। तो एक और एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद डैम्प वेदर सिम्टम एड्रेसेस इमीडिएट आर्थराइटिस पेन वर्सन बाय ह्यूमिडिटी। वर्सन बाय ह्यूमिडिटी है, एक्यूट केस है, there is Kelly iode because it is more deep acting than Rustux। रस्टक्स की हम फिजियोलॉजिकल एक्शन जब देखेंगे तो रस्टक्स का एक्शन भी बोन्स पर बहुत ज्यादा नहीं है। इट एक्ट्स ऑन मसल, लिगामेंट, टेंडन। बोन पर बहुत प्रोमिनेंट एक्शन इसका नहीं है। तो बोन पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, एग्रावेटेड इन डैम्प वेदर है, देन द मेडिसिन इज कैली आयोड, एक्यूट केस, प्रोवाइडेड रिलीफ फॉर क्विक ऑनसेट आर्थराइटिस इन ड्राई कंडीशन। और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद डैम्प वेदर सिम्टम, सुटेबल फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग आर्थराइटिस एक्सर्बेटेड बाय डैम्प। पेशेंट हमेशा बोलेगा कि बरसात हो, ठंड हो, गीला मौसम हो तो हम मेरी तकलीफ बढ़ती ही है। इस तरह का लक्षण ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है। अगर ये लक्षण आपको कॉमन आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस में मिले, देन द मेडिसिन इज रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन एक ऐसी दवा है जिसमें हमेशा डैम्प कोल्ड वेदर में वो तकलीफ पड़े। नेक्स्ट मेडिसिन इज ऑफ कोर्स मेडोरिनम, जो कि जॉइंट पेन का किंग है। साइकोटिक, साइकोटिक पेशेंट्स, क्योंकि साइकोटिक टेंट इसमें ज्यादा मिलता है, तो मेडोरिनम हम लोग हमेशा देना चाहते हैं इस केस में। इंटरकरेंट तो देते ही, कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस हो, आई ऑलवेज प्रिस्क्राइब मेडोरिनम इन लिटिल हायर पोटेंसी, 1 m और 10 m इंटरकरेंट। पेशेंट ठीक है,
आराम मिला, थोड़ा आराम रुक गया, फिर आराम मिला, थोड़ा आराम रुक गया, तो वैसे केस में मेडोनिनम हाइपोटेंसी बीच में दे देने से उस पेशेंट का लाइन ऑफ क्योर और अच्छा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, डीप एक्टिंग हो जाता है, जल्दी ठीक होता है पेशेंट। तो फैमिली हिस्ट्री मिलेगी आपको, वेदर और स्ट्रेस में बढ़ेगा, क्रॉनिक जॉइंट पेन, परसिस्टेंट पेन जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस होगा, वेरी सीवियर स्वेलिंग ऑफ जॉइंट। और इसके साथ साथ एक दो और चीजें हैं मेंटली मेडोनियम में जो आपको मिलेंगी, वो होता है इम्पल्सिवनेस। पेशेंट इज वेरी इम्पल्सिव, पेशेंट इज फॉरगेटफुल। मेडोनियम में पढ़ते होंगे, पेशेंट अपना नाम भूल जाता है, कहाँ से आया भूल जाता है, तो फॉरगेटफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेस्टलेसनेस, ये तीन चीजें इन लक्षणों के साथ साथ आपको मेडोनियम में हमेशा मिलेंगी। इम्पल्सिव है पेशेंट, बहुत जल्दी उसको क्रोध आने लगता है, फॉरगेटफुल है, हर चीज को भूलने लगता है, भूलता है बहुत जल्दी, और बेचैन है। ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे मेडोनियम। दो और दवाएं हैं, बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। देखिए दवा की लिस्ट तो अनंत है, मैंने बताया कि हर दवा में रूमेटिज्म, जॉइंट पेन, स्वेलिंग रहता ही है। हमने कुछ दवाओं को चुना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस लाइफ में। एक है वायला ओडोराटा। वायला ओडोराटा ऑल्सो इज एन अनकॉमन मेडिसिन, और ये एंटी इंफ्लामेटरी है, पेन रिलीव करती है, मसल रिलैक्स करती है। और इसमें दो अच्छी बातें हैं। वन, ये डायूरेटिक इन नेचर है। वायला ओडोराटा जो है, इट इज डायूरेटिक इन नेचर। डायूरेटिक इन नेचर होने पर फायदा क्या होता है कि पेशेंट को ज्यादा यूरिन आने लगता है, तो उससे स्वेलिंग उसकी कम होने लगती है। और एक खासियत है वायला वाटर की कि इसमें मिल्की यूरिन हो, बहुत कम दवाओं में मिलेगा आपको मिल्की यूरिन। और ये मिल्की यूरिन जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, फैट एंड म्यूकस, ये सारी चीजें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब इज a very good medicine for joint pains and especially if there is formation of nodules. हम लोगों ने पढ़ा है बार बार rheumatoid arthritis में that there is formation of nodules. So if there is formation of nodules, chronic rheumatoid arthritis is swelling, pain, tenderness, morning। देखिए rheumatoid arthritis का एकदम ग्रामेटिकल कॉपी बुक पिक्चर है लिथियम कार्ब। मॉर्निंग स्टिफनेस with cardiac ailments, tenderness of joint, swelling and stiffness of joints, formation of nodules। और क्या चाहिए? ये सारी चीजें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलेंगी। यहाँ तक तो हो गया मैट्रेमेडिका पार्ट। ये मैट्रेमेडिका पर बेस करके कौन कौन सी महत्वपूर्ण दवाएं हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अब स्पेसिफिक हो करके देखेंगे कि स्पेसिफिक चीजों पर कौन कौन सी दवाएं अच्छा काम करती। अगर हम लोगों ने ये सब सिम्टम पढ़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है जॉइंट्स में, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होगा उसमें अगर पेन, टाइप ऑफ पेन में क्रैम्पिंग कंस्ट्रिक्टिंग है तो एमोन्म्यूर, साइमेक्स में वायलेंट, टेलुरियम में ड्राइंग। एमोन्म्यूर एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, याद रखिएगा, particularly when the pain is localized in the lower extremities, especially the ankle joint। एंकल जॉइंट में स्वेलिंग, एंकल जॉइंट में स्टिफनेस, उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग जो टेंडन्स है उसमें पेन होने पर एमोन्म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। साइमेक्स में इलेक्ट्रिक शॉक के समान पेन होता है। और टेल्यूरियम में सब जगह में टेंडन में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, मैं हेडिंग ही दिया हुआ है पेन विद कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है वहां पर ये तीन चार दवाएं आपको बहुत हेल्पफुल हैं। इसके साथ याद रखिएगा एक और दवा है कॉस्टिकम और गोइटम। ये तो तीन दवाएं हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जॉइंट्स में, कॉन्ट्रैक्शन पेन इन द जॉइंट्स। इसके साथ कॉस्टिकम और गोएकम। क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट मिलता ही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, आप देखिएगा देयर इज सीवियर क्रैकिंग जॉइंट्स इन द पेन। तो क्रैकिंग जॉइंट्स इन द पेन में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, और बहुत सारी दवाएं हैं।
लेकिन तीन बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। बेंजोइक एसिड, जिसमें ड्राई स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स विथ क्रैकिंग साउंड, कॉस्टिकम स्टिफनेस एंड क्रैकिंग, नाइट्रिक एसिड सोरनेस स्टिफनेस एंड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग ऑफ द जॉइंट अगर होता है पेशेंट को, इन तीन दवाओं को याद रखिए। इसके साथ और भी दवाएं हैं, वी कैन गो ऑन। ग्रेफाइटिस में है, लाउड क्रैकिंग होता है, साउंड बहुत, नोडोसाइटिस फॉर्म कर जाता है, जॉइंट्स में नोड्स फॉर्म करता है और पेशेंट जब भी हिलने की कोशिश करता है बहुत सीवियर पेन होता है। देयर इज नाइट्रिक एसिड, देयर इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में भी ये मिलेगा, थोड़ा बहुत कभी कभी नेट्रम फॉस में भी मिलता है। लेकिन मेन तीन दवाएं जिसमें ये चीजें मिलती हैं, क्रैकिंग इन द जॉइंट। पेशेंट आके बोलेगा बहुत तकलीफ, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जोड़ में बड़ा आवाज आता है, खास करके घुटना में। जब उठते हैं तो घुटना में बड़ा क्रैकिंग साउंड आता है। डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट, ये बड़ा खासियत है इस बीमारी में कि डिफॉर्मिटी तो फॉर्म कर ही देता है। आपकी उंगलियां सब, हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी हो जाती है, बॉटोमेस डिफॉर्मिटी हो जाती है। सो देयर इज सीवियर डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स की शेप खराब होने लगती है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं फॉर डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट। दैट इज आयोडियम, देयर इज enlargement and hardening of glands causing deformity, joints are stiff, swell, पाइपरमेथ swelling and tenderness of the joints, and टेरेबिंथ। टेरेबिंथ के बारे में हम सोचते हैं क्या कभी? टेरेबिंथ का इस्तेमाल हम जानते हैं किडनी और यूरिनरी सिम्टम्स पर होता है, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्वेलिंग इन द जॉइंट व्हेन डिफॉर्मिटी इज स्टार्टिंग। और डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए ये तीन दवाएं हैं। इसके साथ देखिए, कॉस्टिकम भी बहुत अच्छी दवा है डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए। एक्टिया रेसिमोसा कुछ हद तक है, वाइकम बहुत अच्छी दवा है, और कैलियाइड तो हम लोगों ने पढ़ा, कैलियाइड इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर डिफॉर्मिटी। तो क्रैकिंग हमने देख लिया, कॉन्ट्रैक्शन हमने देख लिया, एंड दिस इज डिफॉर्मिटी इन द जॉइंट। हाँ जी, सहानी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी सर, प्लीज सर। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। सर प्रणाम। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सर अनम्यूट कर लीजिए सर आवाज। हाँ जी सर, अब आ रही है। सर कंटिन्यू कीजिए, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, हम खाली। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। नेक्स्ट इज, मैं अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलग अलग लक्षणों पर दवाओं की बात कर रहा हूँ। पहले हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट जो दवाएं हैं उन पर। अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो लक्षण मिलते हैं उन लक्षणों पर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज साइनोवाइटिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैंने बताया था कि ब्रानिया एल्बा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, हम लोगों ने पढ़ा, पिक्चर भी देखी थी ब्रानिया में। तो देयर इज एपिस्मेल when there is swelling of the joints, Brownia alba, pain better by rest, Iodium, Silicea। Silicea का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बहुत क्रोनिक हो जाता है पेशेंट, और इन चारों का फंक्शन है साइनोवियल जॉइंट को रिलीज करना। बहुत क्रोनिक केस होगा तो आयोडियम इज वेरी गुड, थोड़ा एक्यूट केस है तो एपिस्मेल इज वेरी गुड। एपिस्मेल में एक खासियत है कि एपिस्मेल इज ए डायूरेटिक। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में जो कभी फ्लूइड जमा होने लगता है, क्रैकिंग होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, और एपिस्मेल का अगर लक्षण आपको मिलता है तो उस समय एपिस्मेल देने से देयर इज मोर यूरिन, और यूरिन ज्यादा होने से पेशेंट स्वेलिंग में रिलीफ मिलता है, साइनोवियल स्वेलिंग में आराम मिलता है, दर्द में भी आराम मिलता है। तो एपिस इज वेरी गुड। एपिस इज ए थर्स्टलेस मेडिसिन। एपिस एपिस भी राइट साइडेड है, ब्रायोनिया भी राइट साइडेड, लेकिन ब्रानिया में थर्स्ट बहुत प्रोमिनेंट है, एपिस में थर्स्ट बिल्कुल नहीं है। आयोडियम और साइलिशिया जो है ये हम लोग मोस्टली क्रॉनिक केसेस में देते हैं। और अगर यही साइनोवाइटिस बहुत एक्यूट है, तुरंत पेशेंट आया कि मुझे बहुत स्वेलिंग हो गई है, बहुत सीवियर पेन होता है, तो देन द मेडिसिन इज बेलाडोना। बेलाडोना को कभी मत भूलिए इन केस ऑफ एक्यूट साइनोवाइटिस, बट इट शुड बी एक्यूट। थोड़ा थोड़ा सा क्रोनिसिटी अगर आ गया, then belladonna will not help you. These medicines will help. Epismel, Brownia, Iodium, Silicea, and some other medicines are also there. अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव जॉइंट, अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव जॉइंट है, then deeper sulfur can also help.
Next is the most troublesome thing in this case, that is nodules. पूरा नोड्यूल्स तो दवा से कभी भी ठीक नहीं है। एक बार जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ गई, नोट्स फॉर्म कर गया, उसके बाद आप दवा दीजिए आराम मिलेगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में ये नहीं देखा कि नोड्यूल्स पूरा चला गया, ऐसा नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता है, दवाओं देने से आगे नहीं बढ़ता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, दैट इज एमोनफॉस, वेरी रेयरली यूज्ड। एमोनफॉस इज हैविंग दिस सिम्टम that there is rheumatic nodules in fingers and painful tenderness. रूटा हम जानते ही हैं कि रूटा ऐसे भी नोड्यूल्स को गलाने की, सॉफ्ट ट्यूमर्स को, नोड्यूल्स को गलाने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है रूटा। तो अगर आप नोड्यूल्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहें, बाकी चीजों में रिलीफ है, नोड्यूल्स नहीं गल रहा है, आप देखते होंगे नोडोसाइटिस जहाँ हो जाती है, रिस्ट जॉइंट में गैंग्लियंस होने लगते हैं, ये सारी चीजों में रूटा इज द बेस्ट मेडिसिन जो उसको डिसॉल्व करने में आपको मदद करती है। फैलिशिया जब पेशेंट बहुत क्रॉनिक है, फॉर्मिका रूफा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिथियम कार्ब हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल फॉर्मिका रूफा में और लिथियम कार्ब में, लिथियम कार्ब तो मैंने बताया था कि कॉपी बुक पिक्चर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिमेट्रिकल पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, सेंसिटिवनेस, सीवियर पेन। और फॉर्मिका रूफा अगर स्मॉल जॉइंट्स में नोड्यूल्स है, ये बहुत मदद करती है। एक और रेयर दवा है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती लेकिन बहुत हेल्पफुल है, जहां जब आपको नोड्यूल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, तब एक दवा है, दैट इज कैलिसिलिकेटम। कैलिसिलिकेटम को मत भूलिएगा। अगर नोड्स बहुत हार्ड, एकदम स्टोनी हार्ड नोड्स हैं, तब उस समय कैलिसिलिकेटम कैन बी हेल्पफुल। और कैलिसिलिकेटम में खासियत है कि एक चिली पेशेंट है। कैलिसिलिकेटम वेरी गुड मेडिसिन फॉर हार्ड नोड्यूल्स। और एक और दवा है, कभी कभी यूज होती है, नोड्यूल्स की बहुत अच्छी दवा, लेकिन वो जॉइंट्स में नोड्यूल्स को उतना ज्यादा काम नहीं करती है, दैट इज हेक्ला लावा। हेक्ला लावा मैंडिबुलर में, मसल्स में, यहाँ पर कहीं भी अगर हार्ड नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं, खास करके अंदर बकल कैविटीज के अंदर में, तो हेक्ला लावा इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन कभी कभी वो आपको इंटेंस पेन में, खास करके हील्स में अगर हो नोडोसाइटिस, तो हेक्ला लावा कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्प। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई हम करें, क्योंकि इसका पेन जो है वो रिस्ट जॉइंट में बहुत ज्यादा होता है। तो रिस्ट जॉइंट में जब पेन है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, देयर इज प्रोपाइलेमिन, there is Vila odorata, there is Actia spicata is one medicine which is centralized to the wrist joint. Wrist joint pain, Actia spicata. The first medicine which should come to your mind. Wrist joint pain दोनों साइड में है, first medicine that is Actia spicata. The wrist joint are swollen, stiff, very tender. Colophylum is there, हम पढ़ चुके। Vila odorata भी हमने डिस्कस किया। एक और दवा है हिपोजिनम, वेरी रेयर मेडिसिन हिपोजिनम। लेकिन हिपोजिनम का मेन एक्शन जो होता है वो साइनसेस पर होता है। साइनस में जब डिस्ट्रक्शन होने लगता है, बोनी डिस्ट्रक्शन, बहुत सीवियर डिस्चार्ज, बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्ज होने लगता है, इन दैट केस दिस जॉइंट में हिपोजिनम उसमें मदद करती है। कभी कभी इट इज सुटेबल फॉर डीप सीटेड पेन विथ इन्फेक्शन। और इसके साथ एक और दवा है जो हम लोग बार बार पढ़ते भी रहे हैं, दैट इज स्ट्रिक्निनम। Strychnine is also one medicine which is very helpful to relieve the pain in the wrist joint. Especially strychnine हम लोग यूज करते हैं, strychnine Actia spicata, जब wrist joint में बहुत पेन होता है वो बहुत हेल्पफुल करती है। और मैंने कॉम्प्लिकेशन में बताया था इसमें, there is carpal tunnel syndrome where the pain is in the wrist joint, pain comes from the मीडियन नर्व में प्रेशर पड़ता है, तो मीडियन नर्व में जब प्रेशर पड़ने लगता है, देयर इज पेन इन द रिस्ट जॉइंट। उस तरह के पेन में जब कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण कुछ आने लगते हैं, तो उसमें एक्टिया स्पाइकाटा, रूटा, हाइपेरिकम एंड प्रोपाइलिन। कार्पल टनल सिंड्रोम जो बहुत बार एसोसिएटेड रहता है इस दवा के साथ में,
उसमें आपको काम आने वाला। सीवियर स्टिफनेस, देखिए एकदम एक एक पिन पॉइंट सिम्टम पर हम दवा देख रहे हैं। तो व्हेन देयर इज सीवियर स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, द बेस्ट मेडिसिन इज कॉलोफाइलम, स्टिफनेस, टेंडरनेस, नर्वस पेन, फॉर्मिका रूफा, पल्सेटिला। पल्सेटिला का तो कैरेक्टर ही शिफ्टिंग है। पल्सेटिला में तो हम जान पढ़ते हैं ना हमेशा, होता क्या है, सिम्टम्स कीप चेंजिंग प्लेसेस। तो ये चेंजिंग प्लेसेस पल्सेटिला में बहुत कॉमन है। इस तरह का जॉइंट में जब शिफ्टिंग पेन होगा, एक मेडिसिन को कभी मत भूलिएगा, भले वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है नहीं है, लेकिन शिफ्टिंग वांडरिंग पेन्स है, दैट इज एब्रोटेनम। एब्रोटेनम को हमेशा याद रखें, लेकिन एब्रोटेनम में ये जरूरी नहीं है कि आपको सिमेट्रिकल पेन हो। सिमेट्रिकल पेन एब्रोटेनम में बहुत बार नहीं भी मिलेगा, सिंगल जॉइंट में पेन मिलेगा, लेकिन वो पेन शिफ्टिंग होता है, डिजीज शिफ्ट होता है, मेटास्टेसिस होता है। द रूमेटिक पेन शिफ्ट्स टू हार्ट फ्रॉम द जॉइंट, दैट इज एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम को कभी मत भूलिए, खास करके जब आपको शिफ्टिंग पेन्स होती है। नेक्स्ट इज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं, और जहां जब बहुत स्टिफनेस हो, हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे, समय खत्म हो रहा है। तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स में रस्टेक्स है, ब्रानियल। रस्टेक्स इज बेटर बाय मूवमेंट, ब्रानिया इज एग्रावेटेड बाय मूवमेंट। कॉस्टिकम में आइडियल फॉर प्रोग्रेसिव स्टिफ विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ काम करता है। गोइकम इज वन मेडिसिन विच इज बेस्ट फॉर पेन इन द जॉइंट्स, बट इज मोर यूजफुल इन गाउटी आर्थराइटिस देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। चार बीमारियां हैं जो बहुत सिमिलर हैं इस बीमारी के साथ में। वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम लोगों ने कंपैरिजन में भी पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एसएलई और रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर होगा पेशेंट को, तो उसमें ये चार दवाएं हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने पढ़ लिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर इज रस्टक्स, ब्रायोनिया, कैल्केरिया कार्प, आर्निका। देयर आर अदर मेडिसिन ऑल्सो। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो आपको रिलीफ देने में हेल्प करेंगी। सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस के साथ जब एसोसिएटेड हो, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। आई हैव गॉट सो मेनी पेशेंट which are having psoriatic arthritis, so very painful condition, patient बहुत दुखी हो जाता है। एक तो सोरियासिस तंग करता है, और सोरियासिस अपने आप में बहुत ट्रबलसम बीमारी है, और उसके साथ उसको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप करने लगे, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर सोरियासिस इज ग्रेफाइटिस। देयर इज थिक स्केली स्किन, कैलिसल्फ, जॉइंट पेन विद स्किन इरप्शन, सल्फर एंड नाइट्रम। सल्फर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसके कॉम्बिनेशन जल्दी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। नाइट्रोम्यूर में भी बहुत कॉमन है, क्योंकि दोनों में जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और सीवियर प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इज गाउट। गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों सबसे कॉमन बीमारियां मिलती हैं, और बहुत कंफ्यूज इसमें पेशेंट को होना पड़ता है, कि डॉक्टर को होना पड़ता है कि क्या बीमारी है क्या। क्लिनिक में यहाँ पढ़ लेना बहुत आसान है, क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो प्रॉपर डायग्नोस करना बहुत आसान नहीं होता है। तो उस केस में यू विल हैव टू डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर गाउट का केस है, उसमें भी स्वेलिंग रहेगी, उसमें भी पेन रहेगा, उसमें भी रेडनेस रहेगा, उसमें भी स्टिफनेस रहेगा। गाउट में सिमेट्रिकल नहीं होता है, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल पेन होगा, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा, एसीसीपी फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा, ब्लड। ये जो चीजें आप कैसे अलग पहचानेंगे ये कौन सी बीमारी में कब क्या देना है। तो कॉल्चिकम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर गाउट। कॉल्चिकम तो इसीलिए है कि कॉल्चिसिन एलोपैथ में यूज होती है। तो कॉल्चिकम आप अगर बहुत लो पोटेंसी में देंगे तो इट विल वर्क वेरी नाइसली। अर्टिकाजुरेंस क्या करता है, यूरिक एसिड को कम करता है, इट इज ए डायूरेटिक। तो ब्लड से यूरिक एसिड को निकाल देता है, तो यूरिक एसिड इज रिड्यूस्ड, द पेन इज रिड्यूस्ड। Acid benzoic is one of the best medicine for gout. And Ledampal. Ledampal में there is swelling more on the lower side of the extremities and the pain goes up.
लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग होती है, देयर इज सीवियर पेन। एंड नेक्स्ट इज योर SLE, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, दैट इज, उसमें देखिए SLE में अभी तक ऐसी कोई भी दवा मैंने देखी नहीं जिसमें SLE को पूरी तरह से हम ठीक कर पाए। बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है डिजीज, सिम्टम्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट दीज आर द 4 मेडिसिन विच विल हेल्प यू टू रिलीव द। SLE 100% क्योर होता है ऐसा मैंने बहुत कम केस में ही देखा है, शायद बहुत कम, क्योंकि SLE में और सारे लक्षण होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है ANA पॉजिटिव मिलेगा। ANA पॉजिटिव का मतलब हुआ कि SLE पॉजिटिव है। उसमें बटरफ्लाई लाइक रैशेज ऑन द फेस मिलता है, वो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि नाक के चारों तरफ में एकदम जैसे तितलियां होती ना, तो तितली के पंख होते हैं, इस तरह से एक बटरफ्लाई रैश पूरे फेस पर आपको मिलेगा। तो बटरफ्लाई रैश इज सीवियर जॉइंट पेन, दीज आर द कंडीशन विच कैन बी हेल्पफुल, बट डायग्नोज तो करना होगा ना। आज के जमाने में आप बिना डायग्नोसिस के तो नहीं रह सकते। So this is all about some medicines. I am really thankful to all of you. कोई कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। रियली ये बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन हर एक बार की तरह आपका रहता है कुलवंत जी। और आप जितना प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को जितना डीपली आप एक्सप्लेन करते हैं, ये बड़ा सभी के लिए नहीं होता है, इसलिए आपका आना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है और ऑडियंस बहुत ही प्रभावित होते रहते हैं। और एक डॉक्टर very well explained, very crisp explanation, Rupal. Very well explained, sir. Wonderful presentation to Dr. Tebu from Lucknow and Dr. Rupal. Very crisp presentation. So, थैंक यू। क्वेश्चन सर तो सर कुछ सर एक मैं या एक चीज पूछना चाहती हूँ सर। जैसे कि ये जो मेडिसिन आपने मेंशन करी, इनका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है ये जॉइंट्स पे होता है, मतलब जो भी मेडिसिन आपने करी, जैसे हम और मेडिसिन हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जैसे आ, हमारी नाट्रम है या स्टेपिसिगेरिया है, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास एक केस आया था रूमेटॉइड का, उसमें ये जो मैंने स्पेसिफिक मेडिसिन थी वो उनने कुछ हद तक उसको रिलीफ दिया, लेकिन उसके बाद वो केस अटक गया था। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली उसका केस लेके उसको ढूंढने की कोशिश करी कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होल पिक्चर की विद मेंटल्स क्या निकल रही है। तो लेकिन उसको मैंने काफी खोजबीन के बाद मेरे को जो मेडिसिन निकल के आई स्टैफ, लेकिन उसके बाद उससे भी उसको रिलीफ नहीं आया और वो पेशेंट चला गया मेरे पास से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ यही मेडिसिन यूज करनी चाहिए या हमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो तो आपको देनी है, ओके। उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो होता नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि मेडिसिन विच कैन प्रोड्यूस द सिम्टम विल क्योर द सिम्टम। यस यस। तो मेडिसिन का जो पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन है वो अगर जॉइंट्स पर स्पेसिफिक है किसी केस में, तो उस तरह की दवाओं से मदद ज्यादा मिलती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट द बेस्ट प्रिपेयर मेडिसिन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड एंटी माइग्मेटिक मेडिसिन। आप इसकी अगर मदद नहीं लीजिएगा तो कोई भी पेशेंट परमानेंटली तो सर मतलब हम साथ साथ रन कर सकते हैं कि एंटी प्लाज्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में हमेशा हाई पोटेंसी में 1 या 2 डोज देकर छोड़ देता हूँ, और ओके सर। डिपेंडिंग ऑन द अदर सिम्टम्स टू रिलीव द पेशेंट ओके सर। इन दवाओं में से जो मैच करती है उस दवा ओके सर। से बनता है। ठीक, थैंक यू सर। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन रहता है, काफी सारी रेयर मेडिसिन आपने बताई, तो इट्स अ वेरी प्लेजर टू हियर यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमको लगता है कि डॉक्टर धनेश ज्वाइन कर चुके हैं हाँ जी और सर। समय पूरा हो गया है, हाँ तो जी सर। न्याय जी डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे। हाँ, तो मैं डॉक्टर कुलवंत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सर आगे भी इस तरह से सेशन लेके आए और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। यही है, धन्यवाद सर। तो अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। Thank you, Dr. Neha Kakar.